हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक इंटरमीडिएट क्लास के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, जिसमें हम डेरिवेशन कर रहे हैं मेन क्वेश्चंस का। और वो डेरिवेशन हम कर रहे हैं जो अब तक बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं और आगे भी आने के बहुत चांस हैं। तो एक क्लास इसमें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है जो 2012, 14, 2017, 2020 और 2022 में आया है। तो देखो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। और जिस तरह से मैंने लिखा है सेम आप इस तरह से नोट्स बनाइए, ना लेंथी नोट्स हैं और इसमें कुछ छूटा हुआ भी नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको पॉज करके नोट कर लें। और समय बहुत कम बचा है, आप इसको बहुत ही अच्छे से स्टडी करते रहें, लिखकर प्रैक्टिस भी करें। तो इसमें कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो पहले तो बताना है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दूसरा बताना वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, और फिर बताना है इसके कारण जो द्विध्रुव पर लगने वाले, जब अगर क्षेत्र में रख दिया जाए तो इस पर जो बल आघूर्ण लगेगा बलयुग्म का, वो उसका सूत्र क्या बनेगा। तो पहले समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या है। मैं इसमें से पढ़ के बता रहा हूँ, समझाऊंगा। अति अल्प दूरी या बहुत कम दूरी पर स्थित दो बराबर आवेशों के वैद्युत निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रख दिए जाएं तो इस प्रकार का जो एडजस्टमेंट होगा आवेशों का, वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। जो पोलर सब्सटेंस होते हैं उनमें ये द्विध्रुव बनते हैं, नॉन पोलर में ये नहीं बनते, क्योंकि नॉन पोलर्स जो सब्सटेंस होते हैं उनको आयनों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसके उदाहरण बनेंगे जिनमें वैद्युत द्विध्रुव बनता है HBr, NH3, H2O, HCl आदि। इसी तरह से फिर इसको देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। तो इस द्विध्रुव के किसी एक आवेश को यदि द्विध्रुव की लंबाई से मल्टीप्लाई कर दें तो उन दोनों का जो गुणनफल बनेगा वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों की दूरी 2L के गुणनफल, हम 2L अपनी सुविधा के लिए लेते हैं क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशन इसमें करने होते हैं, तो 2L सुविधा के लिए लेते हैं। गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है Q × 2L, मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। नेक्स्ट इसमें पॉइंट पूछा है बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण। तो इसमें पहले समझेंगे, एक ये इस तरह से एक वैद्युत क्षेत्र है E, एक समान वैद्युत क्षेत्र, और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जो -Q + Q से मिलकर बना है AB, और ये इस क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। तो इस पर जो बिंदु A है जिस पर आवेश +Q रखा है, बिंदु A है जिस पर -Q आवेश रखा है, बिंदु B है +Q आवेश रखा है। तो इन दोनों बिंदुओं पर इस क्षेत्र के कारण बल लगेंगे F बराबर EQ, जो क्षेत्र की दिशा में होगा, प्लस आवेश से जो बल लगता है वो हमेशा क्षेत्र की दिशा में होगा, और माइनस आवेश पर जो बल लगता है वो विपरीत दिशा में होगा, क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। क्योंकि ये दोनों बल बराबर हैं, विपरीत हैं और एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए ये एक बल युग्म का निर्माण करेंगे और उसी बल युग्म का हमें आघूर्ण कैलकुलेट करना है। तो बल आघूर्ण होता है बल गुणा लंबवत दूरी, और बल गुणा लंबवत दूरी इस ट्राइंगल से, इससे हम ये लंबवत दूरी आ जाएगी 2L sin थीटा। बल F बराबर EQ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे
और टो को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखना कैसे है ये समझेंगे। माना माइनस क्यू व प्लस क्यू से बना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 12 एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा है। तब प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र E के कारण एक बल F1 बराबर EQ क्षेत्र की दिशा में लगेगा तथा माइनस क्यू आवेश पर E के कारण E के विपरीत दिशा में F2 बराबर EQ कार्य करेगा। दोनों बल बराबर और विपरीत हैं। चूंकि बल F1 व F2 बराबर व विपरीत हैं, अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करेंगे जिसका आघूर्ण टो बराबर होगा कोई सा एक बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी, अर्थात टो बराबर आ जाएगा F इंटू लंबवत दूरी है BC, ये लंबवत दूरी हो गई। और कोई एक बल ले लेंगे F, क्योंकि वैल्यू दोनों की EQ है। लंबवत दूरी हम इस ट्राइंगल से निकाल लेंगे। कौन से ट्राइंगल से? ABC, ट्राइंगल ABC में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण 12 है और लंब है ये BC, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा BC अपॉन AB, और BC बराबर आ जाएगा AB साइन थीटा, और BC बराबर आ जाएगा AB की वैल्यू है ये वाली, AB की वैल्यू है 12, तो BC बराबर आ जाएगा 12 साइन थीटा। इस तरह से दोनों की वैल्यू रखेंगे। F की वैल्यू है EQ और BC की वैल्यू है 12 साइन थीटा, तो टो बराबर आ जाएगा टो बराबर E इंटू 2QL साइन थीटा। 2QL होता है P के बराबर, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर, तो टो बराबर आ जाएगा PE साइन थीटा और मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर, चूँकि P बराबर होता है 2QL। यदि थीटा बराबर 90, ये इस तरह से लंबवत रख दिया जाए क्षेत्र के, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। उस समय इस पर बल आघूर्ण मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम बराबर आ जाएगा PE न्यूटन मीटर, तो मैक्सिमम बराबर PE। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में आया है, 2020 में आया है, 2022 में ये आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव A भी रखा है, ये है, ये B पॉइंट है जो माइनस प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। इसको इस क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमाया जाता है। जब इसको थीटा कोण पर घुमाएंगे तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए जो सूत्र आएगा वो हमें प्राप्त करना है। तो समझेंगे इसको। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 12 है, प्लस Q माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। जब इस द्विध्रुव AB को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण घुमाया जाता है तो बिंदु A की स्थिति A', ये जो बिंदु A था ये स्थिति A', बिंदु B की स्थिति B' हो जाती है, और ये जो बिंदु B था ये घूम करके कहाँ आ गया, इस तरह से हो जाती है। क्योंकि दोनों आवेशों पर बल F बराबर EQ लगने पर धन आवेश CA बराबर बल लग रहा है, और बल के कारण ये क्या हो रहा है, बिंदु A पर, बिंदु B पर शिफ्ट हो रहा है, यानी इनमें विस्थापन हो रहा है। तो बल F बराबर EQ लगने पर प्लस आवेश CA ये वाली,
CA, और CA की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से। CA बराबर आ जाएगा, और BD बराबर भी, इधर जो ये BD है, ये जो अंतर आया है या इसने जो विस्थापन किया है दोनों आवेशों ने, बराबर किया, एक ने किया CA, दूसरे ने किया BD, और ट्राइंगल की सहायता से, इस त्रिभुज की सहायता से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली L माइनस एल कोस थीटा। तो CA बराबर आ जाएगा L माइनस एल कोस थीटा, तथा माइनस Q आवेश जो विस्थापन करेगा BD बराबर आ जाएगा L माइनस एल कोस थीटा। ये विस्थापित हो जाते हैं। अतः आवेशों को विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य, तो कार्य बराबर होता बल गुणा विस्थापन, तो F1 इंटू CA प्लस F2 इंटू BD। तो कुल जो कार्य आएगा W बराबर आ जाएगा EQ L माइनस एल कोस थीटा प्लस EQ L माइनस एल कोस थीटा। तो ये आ जाएगा W बराबर 2EQ, L कॉमन लिया 1 माइनस कोस थीटा, और इधर E अलग लिया और 2QL एक साथ लेने के बाद ये बना P। तो ये आ जाएगा W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा जूल। इस तरह से ये कार्य प्राप्त होगा। इसमें जो स्पेशल कंडीशन हैं, स्पेशल कंडीशंस क्या हैं, यदि थीटा बराबर 0 है, यानी कि ये द्विध्रुव क्या है, उसी दिशा में रखा है जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है, और PE बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1 कोस थीटा था, 1 माइनस 1 आया, तो ये हो जाएगा 0 जूल, यानी कि द्विध्रुव पर कोई कार्य नहीं होगा। दूसरा, यदि थीटा बराबर 90 हो जाए तो कोस 90 का मान होता है 0, अतः W बराबर हो जाएगा PE, और इस स्थिति में द्विध्रुव पर को घुमाने में जो मैक्सिमम कार्य करना पड़ेगा, यानी कि W मैक्सिमम बराबर हो जाएगा PE जूल। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप ये डेरिवेशन याद करते रहें, लिखते रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, और लगातार आप पढ़ते रहें। थैंक यू।